वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। मैं जानता हूँ बहुत समय बाद ये वीडियो आ रहा है और आप लोग बहुत डीएम्स कर रहे थे मुझे कि हैरी भाई किधर हो, 10 दिन हो गए वीडियो नहीं आए। और शायद पिछले 7 महीने में या पिछले 1 साल में ऐसा बहुत ही कम हुआ है। 9 दिन में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, ऐसा 1 साल में नहीं हुआ कभी। बट अगेन मेरी प्रायोरिटीज अभी हैं कंटेंट, कि मैं आपको क्वालिटी दूं। अगर क्वांटिटी थोड़ी कम भी होती है तो कोई बात नहीं। आई वांट टू टेल यू कि जो ये व्लॉग होने वाला है, टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे। दिस व्लॉग विल बी ऑन इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक होटल ऑफ ऑल टाइम, दैट इज द ताजमहल पैलेस, द मोस्ट आइकॉनिक होटल। अगर हम ये मैं बताऊं आपको, ये होटल 119 साल पुराना है और यहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया स्पेशली जाते हैं एक फोटो खिंचाने के लिए इस होटल के आगे। इतना ज्यादा ये आइकॉनिक होटल है। और आज यस, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कमिंग ट्रू कि मैं वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। ताज के बहुत सारे होटल्स हैं मुंबई में, तो ये है कोलाबा में। अगर आप कहीं से आते हो, लैंड करते हो या ट्रेन से आते हो, तो आप बोल देना कि आपको कोलाबा वाले दी ताजमहल पैलेस जाना है, दी ऐड करना उसमें। इनफैक्ट जब मैं ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहा था ना, तो उसमें दी ताजमहल पैलेस है। ये एक और बगल में ताज है बिल्डिंग में, वो डिफरेंट है। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो गाइस, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसे ही बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा, क्वालिटी वीडियोस ला सकता हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्वालिटी वीडियोस कैसे लाऊंगा? इसीलिए आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, तीनों चीजें प्लीज मेरे बोलते ही कर दो। आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा एंड वो ऐसे ही क्वालिटी काम कर पाएगा। तो आज आप देखने वाले हो मेरा स्टे इन दी ताजमहल पैलेस। बहुत कुछ है बताने को, वो मैं आपको होटल जाके बताऊंगा। ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। साउथ मुंबई है, कोलाबा पूरा जो एरिया है, टाउन जिसको बोलते हैं, वो अंग्रेजों ने बनाया था। इनफैक्ट जो ताज की बिल्डिंग भी है, ये भी अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। जहाँ तक मैंने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा है, तो मेरे जो सेकंड हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स हैं कोई सिटी से हैं तो वो मुंबई है। पहली बैंगलोर है, सेकंड मुंबई है। तो आई नो आप लोग में से काफी लोग रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज को। ये चर्च गेट है। अभी यहाँ से लगभग 8 मिनट लगेगा हमको पहुंचने में। और पहुंच गया मैं दी आइकॉनिक होटल। सामने देखो भाई, सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस चेक इन इज डन फाइनली। भाई ये लिफ्ट देख लो कितनी आइकॉनिक है, पूरी हेरिटेज फीलिंग आएगी आपको होटल के अंदर। और मैं आया हूँ अभी 4th फ्लोर, ये ना। और कार्ड आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। हमारा है 529 पूल व्यू, ये है 522। ये आप लॉबी देख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर याद आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। वो बात हम करेंगे रूम में जाके, बट मैं फिलहाल अपना रूम देख रहा हूँ। ताज में रुकते तो आपको पूरा प्रॉपर एस्कॉर्ट भी करते हैं रूम तक, बट अभी रश बहुत ज़्यादा है, उनके पास टाइम नहीं था। एनीवे, सॉरी, हैव यू सीन 529? ये है मेरा रूम और ये अपग्रेड कर दिया। मुझे लग रहा था कि गेटवे ऑफ इंडिया के साइड वाला रूम मिला है, नहीं वो नहीं था, मेरी बुकिंग किसी और में थी। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन जो ये व्यू है ये पूल साइड व्यू है और ये अपग्रेडेड रूम है। अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। तो जो ट्रेन में मैंने ब्रेकफास्ट किया, मतलब कि पहला वाला व्लॉग ट्रेन का व्लॉग होगा, वो उतना इनफ नहीं था। और मैं एक्चुअली जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ ना, सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। एंड आई मेक श्योर कि सही अमाउंट का प्रोटीन मैं कंज्यूम करूँ। आजकल मैं तो रेगुलर हूँ जिम में, तो मैं दिन में 2 बार प्रोटीन लेता हूँ। एक बार मैं ब्रेकफास्ट के साथ लेता हूँ और एक बार मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। तब आप सोच रहे होगे कि भाई आप ब्रेकफास्ट के साथ कौन सा प्रोटीन लेते हो? बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन। पर सर्विंग में 25 ग्राम्स प्रोटीन है। हाँ जी, 5.5 ग्राम्स BCAA है, 4 ग्राम ग्लूटामीन भी मिल जाता है आपको। तो आपको लीन मसल रिकवरी में एंड स्ट्रेंथनिंग में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। काफी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड द रिजल्ट्स आर रियली रियली गुड गाइस। तो मतलब आप बिलीव करोगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं दिन में 2 बार लेता हूँ। नाउ इज द टाइम। ट्रेन में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी अपना प्रोटीन लेते हैं। चलो, तो ये 1 स्कूप लिया मैंने, 1 स्कूप डाल दिया अपने शेकर में। इसमें पानी डालते हैं। मैं हालांकि इसमें पानी डाल रहा हूँ, आप चाहो तो मिल्क पानी डाल सकते हो या मिक्स भी कर सकते हो दोनों को। बाय द वे, इंडिया का टेस्टीएस्ट प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन है। तो लिंक आ रहा होगा अभी डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो। अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। दिखने में मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, पहले खुद तो एक बार सोचने, एक एक करके सब कुछ देखेंगे।
पहले मैं बता दूं कि ये जो होटल है ये बिल्ड किया था जमशेद टाटा ने। जमशेद टाटा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द होल कंट्री। फिर आए रतन टाटा जिन्होंने हमको फिर प्राउड कराया। तो ये होटल उन्होंने बिल्ड किया। सुनने में आता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनके हुए थे। अगर किसी को पूरी स्टोरी पता हो तो बता सकता है। कुछ तो सीन था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ही फेल्ट लिटिल बिट बैड अबाउट फ्यू थिंग्स। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं इंडिया में भी एक ऐसा होटल बनाऊंगा दुनिया याद रखेगी। ताज में भी ना 2 कैटेगरी होती है, एक होता है पैलेस कैटेगरी, एक होता है नॉर्मल ताज जो होटल्स रहते हैं। तो आपको याद होगा जब एक बार मैं लखनऊ में रुका था तो लखनऊ में भी ताजमहल पैलेस है। ये बॉम्बे का ताजमहल पैलेस है। हैदराबाद में भी एक पैलेस है। आई थिंक बेंगलुरु में नहीं है पैलेस। तो पैलेस कैटेगरीज भी होती हैं ताज की, जो पूरा आपको एक हेरिटेज व्यू देता है, एक हेरिटेज फीलिंग देता है, एक्सपीरियंस देता है। और जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो ये दूसरा विंग है ताज का। वो है नई बिल्डिंग, वो ताजमहल टावर है। ताजमहल टावर में जाकर रुकोगे तो वहाँ पे जो प्राइस है वो इससे आधा है, मतलब आधा प्राइस है उसका ताजमहल टावर का। और ये जो है दिस इज लाइक जस्ट डबल, बिकॉज आप 119 साल पुरानी प्रॉपर्टी में रुकते हो। अब आपको पता ही है ताज में क्या हुआ था 26/11 को, कितना पेन सहा है इस बिल्डिंग ने। 26/11 में आपको पता होगा कि ये पूरी बिल्डिंग जो थी ऑलमोस्ट अंदर से काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी पूरी बिल्डिंग। और उस इंसिडेंट के बाद इस होटल को वापस रेनोवेट किया गया पूरे तरीके से। एक एक चीज को वापस लाया गया, एक एक चीज को वापस बनाया गया। नाउ हियर इट इज। मेरे रूम से ये पूल व्यू है, आप दूर से ही देख लो, पास जाऊंगा अच्छा नहीं लगता। कई लोग नहा रहे हैं। ये है गार्डन व्यू। तो व्यू अच्छा है। एक एक करके रूम देखते हैं भाई साहब, रूम में क्या क्या है अब देखते हैं एक एक करके। तो जैसे ही आओगे ना आपको फ्रूट्स पड़े हुए मिलेंगे और ये फ्रेश फ्रूट है और डेली इन लोग चेंज करते होंगे। इसको आप खा सकते हो, जो कि मैं एप्पल खाने वाला हूँ। ये है पियर, ये है ऑरेंज। चकना अकना भी रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अंग्रेज बहुत सारे रुके हुए हैं तो अंग्रेजों को चकना सुबह सुबह ही लगता है। यहाँ पे नमकीन वगैरह दिया हुआ है, ये प्लेट वगैरह दी हुई है। चाहो तो आप इसको फ्रूट्स को काट सकते हो। यहाँ पे सोफा वगैरह है, आराम से इस सोफे में बैठ और भाई क्रिकेट मैच आ रहा हो इंडिया का तो आराम से देख सकते हो। हालांकि इंडिया जीतने की उम्मीद तो आजकल कम ही लगती है, बट हाँ मैच यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट पैड दिया हुआ है जिसपे मैं स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ आज के व्लॉग की। कौन से शॉट लेने हैं, रील क्या बनानी है, ये भी सब लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ नोट्स बनाता रहूंगा। ये पानी की बोतल देख लो, यान वगैरह देते थे। अभी ये इसमें मिलता है पानी, यहाँ पे भी है, वहां पे भी पानी मिल जाता है आपको। अंदर कुछ भी नहीं है। ये लैंप्स वगैरह दी हुई हैं। और यहाँ पे ये मास्टर स्विच है, ये सीलिंग लाइट है, रीडिंग लाइट्स हैं। प्रिवेसी करनी है तो अब दबा दो तो बाहर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लीन करवाना है तो यहाँ पे क्लीन पे क्लिक कर दो तो आपका रूम अपने आप क्लीन हो जाएगा। मतलब वो आके क्लीन कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई। यहाँ पे कर्टन्स वगैरह हैं, अगर आपको बाहर की रोशनी नहीं चाहिए तो आप इसको भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये वर्किंग टेबल है जहाँ पे मैं व्लॉग एडिट करने वाला हूँ। ये वाला व्लॉग एडिट करूंगा कि नहीं पता नहीं। ये है स्टडी लैंप, यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। USB पोर्ट भी है। न्यूज़पेपर्स वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं। दिस इज इन रूम डाइनिंग और इसका प्राइस हम देखेंगे। रेफ्रिजरेटर भी दिया हुआ है, क्रीमर्स वगैरह दिए हुए हैं। ये टीवी का आई थिंक सेटअप बॉक्स वगैरह दिया हुआ है। अरे भाई साहब कुछ डिफरेंट लग रहा है ये, इसको ट्राई करेंगे हम बाद में। कॉफीज वगैरह दी हुई हैं। ये है चाय कॉफी और आई थिंक ये नहीं, ये चाय है, ये मसाला चाय है, ये कॉफी है। शुगर फ्रीज दिए हैं, ब्राउन शुगर्स, नॉर्मल शुगर। ओ हो भाई मैं ये ट्राई करूंगा। तो ये कोई इम्पोर्टेड कॉफी दी हुई है इन्होंने, इसको मिक्स करके पियेंगे भाई। थोड़ी नींद खोलेंगे, बहुत सारी रील्स वगैरह बनानी है। एक तो वैसे ही आप लोग इतना नाराज हो कि भाई 10 दिन से गए किधर। कॉफी आज लगेगी मुझे बहुत सारी। कॉफी मेकर, इसमें पानी गर्म करो, कॉफी में डाल के पी लो। वहां पे भी दोनों पानी दिए हुए हैं। और आप पूरा लुक एंड फील देखोगे ना होटल का, इस रूम का भी देखोगे ना, एक हेरिटेज फीलिंग है। हेरिटेज तरीके से लग्जरी बनाया गया है। देखो जैसे ही आप रूम के अंदर आओगे ना, यहाँ पे भी दरवाजा लगा है। पहले जमाने में 100 साल पहले रूम्स कुछ ऐसे ही होते थे, 2-2 दरवाजे हैं। तो जो मेन है और एक ये है। मैंने अपना सूटकेस वगैरह रखा हुआ है और रूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। कबर्ड वगैरह है और यहाँ पे लॉकर वगैरह दिया हुआ है। तो अगर कुछ रोकड़ा वोकड़ा रखा है, पैसे ऐसे सोना चांदी, तो अंदर डाल लो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ड्री बैग्स हैं, रूम स्लीपर्स हैं। और आप सोच रहे हो ना ये किस काम आता है, तो अगर आपको शूज अंदर करने हो ना, ये उल्टा फंसाओ और यहाँ से आप शूज अंदर कर सकते हो। काफी काम की चीजें, काफी मतलब लग्जरी होटल्स भी मिलेगा आपको ये। उसके अलावा यहाँ पे बाथरूम दिया हुआ है, 3-4 हैंगर्स दिए हैं और ऊपर है फायर अलार्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्च भी है रूम के अंदर फॉर इमरजेंसी। मैं आपको कह रहा था ना कि यार टॉर्च क्यों रखते हैं रूम के अंदर। अब समझ में आता है मुझे कि कभी इमरजेंसी नाम की चीज भी हो सकती है, भगवान ना करे। मतलब आज से 15 साल कितने साल हो गए मुझे पता नहीं, तब एक इमरजेंसी भी आई होगी लोगों के लिए, तब ये टॉर्च यूज हुई होगी, लोगों ने इसको यूज किया होगा इस टॉर्च को। वी कांट इवन इमेजिन व्हाट
what people must have gone through. अंदर चलते हैं। ये है वॉशरूम, पूरा प्रॉपर मार्बल लगा हुआ है। ये है हैंड शावर एरिया, वो है नॉर्मल बड़ा वाला शावर। अंदर पूरे शैम्पूज वगैरह दिए हुए हैं, सोप वगैरह दिए हुए हैं। लग्जरी बटर सोप है ताज की सारी प्रॉपर्टीज में आपको यही सोप मिलेगा। हेयर क्लींजर, हेयर कंडीशनर, शावर जेल, सब कुछ प्रॉपर है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मेरे को, यहाँ पे बाथ टब भी है। ये इक्विपमेंट थोड़े पुराने हैं, कुछ मतलब इन्होंने छोड़ा है कि भाई साहब पुरानी चीजें हमको छोड़नी चाहिए, ताकि लगे भी ना कि आप 119 साल पुरानी प्रॉपर्टी में रुके हो। यहाँ पे देख लो, ये हैंड टॉवल्स हैं और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह दिए हैं, टिश्यूज हैं और यहाँ पे हेयर ड्रायर है। हालांकि एक चीज मेरे को लग रही है मिसिंग, आई थिंक बॉडी लोशन रखना भूल गए हैं वो लोग। अगर मैं रूम लेता गेटवे ऑफ इंडिया के साइड वाला, मतलब सी व्यू रूम लेता, तो रूम के अंदर इंटीरियर एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम रहता है। अभी सो के उठा हूँ, 11 बजे सोया और मैं सोच के सोया था कि 2-3 घंटे सोऊंगा, क्योंकि थोड़ा सो लूंगा तो एनर्जी बची रहेगी बाकी कंटेंट शूट करने के लिए। कुछ शॉट्स लेने हैं मेरे को और सुबह मतलब नींद से उठ के यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। मतलब अभी तक मैं थोड़ा सा उसी में ही हूँ, उस जोन में हूँ कि मैं आ गया यहाँ पे। वो रोडीज का सीन था ना वो कहता है सिलेक्शन हो गई, तो वो 10-15 बार बोलता है ना सिलेक्शन हो गई है क्या, तो वो आपने रील देखा होगा। मेरे साथ भी यही है कि मैं यहाँ पे हूँ क्या। एनीवे इसको मैं यहाँ रखता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करते हैं। सो ये मेन्यू है, देख लो आराम से। ये इन रूम डाइनिंग है, सनराइजर्स मतलब सुबह 6:30 से 11:30, मुसली वगैरह, इम्यूनिटी एनहांसर 650। आगे बढ़ते जाओ, खैर आप समझते जाओ गाइज, मैं बस इसको पलटा देता हूँ एक बार ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बटर चिकन 1500 रुपए का, टैक्स लगाओगे तो लगभग 1800-1900 रुपए का होगा। 2000 रुपए का बटर चिकन। रसमलाई 900 की। अलग अलग क्विजीन का खाना आपको मिलता जाएगा इसके अंदर, जितना खा सकते हो खाओ, ठीक है ना। बाकी मेरा तो ये अपना गिफ्ट वाउचर में कवर्ड है, एक बार कंफर्म कर लूँ, ऐसा ना हो भाई साहब कल बिल थमा दें। ओनली 4000 रुपीज सर। तो भाई पहले कंफर्म कर लेता हूँ फिर मंगाता हूँ। हेलो, just wanted to ask ma'am that if I want to order the food from the in-room dining। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। मेक श्योर करना आप लोग भी, अगर आपको कभी ताज गिफ्ट वाउचर मिले, एक ही बार में यूज करना पूरा 3000। अगर आपने 500 यूज किया, 1000 यूज किया, तो 2000 रुपए जो एडिशनल है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये फ्रेंच प्रेस है। एक अच्छी चीज हमने ये की है कि हमने ऑलरेडी जो है कॉफी डाल ली है और अब थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। पहली बार मैंने बनाई है फिल्टर कॉफी फ्रेंच प्रेस से। फूड इज हियर, तो मैंने कैमरा तब चालू नहीं किया और आप प्रेजेंटेशन देखो, लाने का तरीका देखो कितना एक्सीलेंट है। हमारा खाना ना इसके अंदर आया था, ये ना अंदर अवन है, तो इसको लाने के लिए अवन यूज करते हैं बेसिकली, ताकि खाना जो गर्म रहे। इसको हम बाद में खोलेंगे। और साथ में देखो कितनी सारी चीजें हैं, अनियंस हैं, पिकल्स हैं, लेमन है। ये सॉस मुझे बहुत पसंद है, मुझे घर का खाना बहुत पसंद आता है। राजमा मंगाए हैं, ये है स्टीम्ड राइस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन लाइक एवरग्रीन है गाइस, हर एक इंडियन इससे रिलेट कर सकता है। और ये है चॉकलेट मूज है कोई, लेकिन मैं बता दूं ये शुगर फ्री मूज है। इसकी कैलोरीज बहुत ही कम है, 200 कैलोरीज है बस इसके अंदर, मतलब शुगर फ्री है, ये 0 शुगर। ये है भाई लोटस स्टेम हनी चिली, जो कि बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। दिस इज आवर ओवरऑल फूड। ये जो पूरा मैंने खाना ऑर्डर किया है, के लिए मैंने पे किया है सिर्फ 750 रुपीज, क्योंकि इसका टोटल था 3750। अब आप बोलोगे भाई 3700 का बिल और तुमने 750 पे किया, ऐसा कैसे? ताज गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं अगर आप ताज की वेबसाइट से बुक करो, या कुछ गिनी चुनी वेबसाइट से अगर वहां से बुकिंग करोगे तो यू गेट 3000 कार्ड वाउचर्स। उसको मैंने यूज कर लिया इधर, तो 3000 रुपए वहां एडजस्ट हो गए। 750 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं इस चीज के लिए। ये 3700 का खाना है टोटल और हमने पे किया सिर्फ 750 रुपए। खत्म करते हैं भाई, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये रहा हमारा खाना, ट्राई करते हैं पहले राजमा चावल। इतने डिलीशियस लग रहे हैं ना गाइस, गर्मा गर्म। ट्राई करते हैं। एक मिंट सा फ्लेवर आ रहा है राजमा से, बहुत ही कमाल का टेस्ट है, काफी डिफरेंट है। तो जैसे मुझे याद है, तो राजमा ना जम्मू में बहुत फेमस है। अगर आप जम्मू जाओगे वैष्णो देवी, वहाँ पे राजमा भर भर के मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो राजमा है, आई थिंक ये नॉर्थ से मंगवाए गए हैं, नॉर्थ के राजमा लग रहे हैं। साथ में ये लोटस स्टेम, भाई साहब ये फेवरेट है गाइस मेरा, मतलब ना ये हेल्दी में लाइक बेस्ट थिंग जो आपको मिलती है। तो ये ट्राई करता हूँ लोटस स्टेम, देखते हैं कैसा है। एक नंबर गाइस, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी है। लोटस स्टेम स्ट्रेट 9.5 on 10, थोड़ा और क्रिस्पी बना सकते थे नो डाउट, बट 9.5 on 10। और राजमा चावल भी 9.5 on 10। दिस इज चॉकलेट मूज और मैंने टेस्ट किया, इसमें हल्का हल्का वाइन का टेस्ट है और शुगर बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर, 0 शुगर है। तो आई एम श्योर मतलब कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये 0 शुगर है। आई एम श्योर आपको पसंद नहीं आएगा, मैं खा लूंगा, मुझे चलेगा भाई। 4:30 बजे एक हेरिटेज टूर होता है, वहीं जा रहा हूँ मैं। लेकिन ना बाहर से दरवाजे देख रहे हो ना, ओल्ड फैशन दरवाजे हैं ये। तो ये बुक्स वगैरह भी दी हुई हैं रीड करने को।
मैं ना अभी लॉबी में हूँ। हर दिन 4:30 बजे हेरिटेज टूर होता है इस होटल का, जिसके बारे में आपको जान के हैरानी होगी। अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ। हालांकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है पूरे टूर में, 45 मिनट्स या 1 आवर का टूर होता है। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड है। फोटोज के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इस होटल की हिस्ट्री क्या है और ये इतना खास क्यों है। जो हमारे साथ स्टाफ है हमको जो स्कॉट करेगा पूरी हिस्ट्री के लिए, ये वही स्टाफ है। दे हैव अंडरवेंट टेरेबल सिचुएशंस, इन्होंने फेस की वो सब चीज़ें। एंड हेरिटेज टूर जो है पूरा ऑर्गेनाइज होता है इस होटल में। ये रोलेक्स का भी शोरूम है होटल के अंदर एंड सारे लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे। सारे सेलेब्स यहीं आते हैं, सारे फेमस सेलेब्स। भाई यहाँ कौन नहीं आया, कौन नहीं। बराक ओबामा है, रतन टाटा है, अमिताभ बच्चन है, कौन नहीं है भाई। सारी कंट्रीज के सारे लीडर्स यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये फोटोज वगैरह हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज टूर आई थिंक सो। बट मैं आपको पहले ही दिखा दूँ, इनका बहुत पुराना मेन्यू कार्ड होगा। बट हाँ, ये देखो इंक वगैरह इन्होंने रखी हुई है और ये लोगों के ऑटोग्राफ्स हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी ऑटोग्राफ है। भाई साहब क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ये होटल में हम रुके हुए हैं फिलहाल। पहले एंट्री जो थी वहां से डायरेक्टली हो जाती थी गेटवे ऑफ इंडिया की, बट अभी शायद हाई टाइड्स चल रही हैं, इसकी वजह से एंट्री नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग एंड आप लोकेशन देख सकते हो सामने, ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया। और जो हिस्ट्री के बारे में मैंने आज समझा ना भाई साहब, अलग लेवल वाला रश है। और हाई टाइड तो आप पूछो नहीं गाइस, पानी वहां तक आ रहा है, पूरा वहाँ पानी भर चुका है। दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, आइकॉनिक। दिस इज द ताज। अब अंदर चलते हैं वापस। अभी मैं जा रहा हूँ सी लाउंज रेस्टोरेंट, दिखाता हूँ आपको। मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर। सी लाउंज में शायद ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। एंड दिस इज फाउंडर मोस्ट रिस्पेक्टेड जमशेद जी। वाह, जो लुक है ना इंटीरियर भाई इस होटल का। ड्रेस कोड बाहर मेंशन्ड है, चलते हैं अंदर। आई एम एट द सी लाउंज। क्या इंटीरियर है इसका। ब्रिटेन वगैरह जाओगे ना तो वहाँ पे भी। इस बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाय अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो हेरिटेज टूर में जो इतना कुछ जानने को मिला, तो 1910 या होटल का जो रेट था या प्राइस था, दैट वाज अराउंड 6 रुपीज़। बिलीव करोगे 6 रुपये था पर डे का। और 1 रुपये में लंच ब्रेकफास्ट डिनर भी हो जाता था। तो हाँ, दिस इज समथिंग गुड टू नो स्टफ। दिस इज अ क्लासिक कोल्ड कॉफी जो मैंने मंगाई है। मैंने इसलिए मंगाई है, ऑनेस्टली मेरा मन नहीं था बट मंगाई क्योंकि मैं बैठ सकूं। ऑफ कोर्स तो भी मैं बैठ जाता अगर मैं नहीं भी मंगाता। बट वो कहते हैं ना यार कि अच्छा नहीं लगता, मतलब कहीं आओ और कुछ मंगवाओ ना, तो वो मतलब ना फीलिंग मतलब अजीब सी लगती है। तो मैंने मंगवा लिया है। दिस इज 500 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स मिला के अराउंड 600-700 की होगी, आई एम श्योर। बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। एनीवे, बैठने के लिए बढ़िया है। सी लाउंज से आप एक्चुअली एंजॉय कर सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू। बाय द वे, 5th और 6th फ्लोर जो था, मतलब जब अटैक्स हुए थे तो इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जिस फ्लोर पे मैं हूँ, और जो 6th फ्लोर है ना, ये फ्लोर ऐड किया गया था बिल्डिंग बनने के बाद। कुछ साल जब हो गए थे बिल्डिंग को बने हुए, तब 6th फ्लोर को ऐड किया गया था ताकि जो सी व्यू के रूम्स हैं वो बढ़ पाएं। और कुछ जो पेंटिंग्स देखी आपने, कुछ रूम्स की फोटो देखी जहाँ पे दुनिया के लीडर्स, और जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो बड़े बड़े जनरल कमांडोज अमेरिका के, ब्रिटेन के यहाँ पे आके रुकते थे। बिकॉज इट वॉज फीजिबल, बिल्कुल सी साइड पड़ता है ये होटल, तो उनके लिए बहुत फीजिबल था यहाँ पे आना। सर थे जो मतलब पूरा टूर दे रहे थे, ही टोल्ड कि एक अमेरिकन कमांडो आया था यहाँ पे, जहाँ पे उसकी सेफ्टी के लिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 50 से 60 कमांडोज 24/7 खड़े होते थे इस होटल में। उन्होंने एक स्वीट रूम दिखाया जहाँ पे बराक ओबामा ने स्टे किया था एंड ऑल दी वर्ल्ड लीडर्स दे स्टे देयर। प्राइस है वो ज्यादा नहीं है, 15 से 20 लाख रुपए है पर डे का, जो उन्होंने बताया यहाँ पे लीडर्स रुकते हैं इस दुनिया के। दिस वॉज समथिंग एक्सेप्शनल। देन आखिरी में एक मेमोरियल बना है 26/11 का, जहाँ पे अराउंड सारे लोगों का नाम मेंशन्ड है, द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ ऑन 26/11 ऑफ 2008। आखिरी सेकंड लास्ट नाम देखोगे ना आप लिस्ट में तो लूसी करके नाम लिखा हुआ है। वो एक डॉग थी जो सिक्योरिटी डॉग थी। इवन शी लॉस्ट हर लाइफ ऑन 26/11 2008। और जो सर हमको दिखा रहे थे, पूरा टूर दे रहे थे, उनके बहुत सारे कलीग्स थे। कीपिंग दोज थिंग्स असाइड, जमशेद टाटा एक प्रीस्ट फैमिली से आते हैं। टाटा इकलौती कंपनी
कंपनी है जो 60% ऑफ इट्स प्रॉफिट वापस पब्लिक में देती है। पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है। एंड हम बॉल रूम भी गए जहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, और एक एरिया है बॉल रूम का ही एरिया है इस होटल में जो 2611 में डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर उन्होंने रीडेवलप किया एंड नाउ वो वॉल्स पे 24 कैरेट गोल्ड है। यस, उन वॉल्स में 24 कैरेट गोल्ड लगाया है आफ्टर द रेनोवेशन, तो उसको और बेहतर तरीके से बनाया गया है। कुछ शैंडलियर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े शैंडलियर्स थे जो डिस्ट्रॉय हो गए 2008 के बाद। एंड अभी जो शैंडलियर्स देखे वो नॉर्मल हैं, कुछ कुछ तो इतने बड़े थे जो बता रहे थे सर अब नहीं है वो शैंडलियर। अभी इतनी जैसे मैं थंबनेल निकाल रहा था, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो तब अगर थंबनेल निकालना पड़े ना, हालत खराब हो जाती है। तो अभी जा रहा हूँ जिम के बाद फिर मेरे को अपनी सिस्टर से मिलना है और फिर बाहर जाके एक और थंबनेल लेना है। मैं जिम जाने के लिए भी आ रहा था, मतलब स्विमिंग पूल के पास ही है जिम। दिस इज द पूल एरिया। शाम को क्या लग रहा है यार, द वाइब्स आर एक्सीलेंट गाइस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। लाइव म्यूजिक भी चल रहा है इधर, लाइव म्यूजिक चल रहा है इधर, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बना पाता हूँ। सो भाई साहब ये जिम है ताज महल पैलेस का एंड द जिम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिम भी बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, सारी मशीन्स हैं इधर। अभी फिलहाल कोई भी नहीं है तो ये पूरा जिम मेरे लिए है और मैं भर के वर्कआउट करने वाला हूँ। हालांकि आज कार्डियो है, स्ट्रेंथ कल है। देखो सारी मशीन है भाई साहब। अभी वर्कआउट करके आया, अच्छा खासा वर्कआउट हुआ। अभी बस प्रोटीन लेता हूँ, निकलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है, पता नहीं इसके साथ ब्लॉग करूंगा कि नहीं, बट हाँ उससे अभी मिलने जा रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या मैंने नहीं दिखाया। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं गाइस, होटल के अंदर 5-5 रेस्टोरेंट्स हैं। आप उसको गूगल कर सकते हो, जैसे गोल्ड ड्रैगन करके है, वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड के टॉप 100 रेस्टोरेंट्स में से इसका नाम है गोल्ड ड्रैगन, जो कि अंदर है। तो आप गूगल भी कर सकते हो, इमेजेस आ जाएंगी आपको। अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। गाइस अभी ना मैं होटल के बाहर हूँ, बाहर आया था, अभी मेरी सिस्टर भी आ रही है। क्या एटमॉस्फेयर है, अभी आज हाई टाइड्स है बिकॉज गुजरात में ना थंडरस्टॉर्म आया है, खतरनाक वाली हाई टाइड है। रात में ना व्यू कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और आज हवा चल रही है अलग लेवल वाली। मुंबई है ना तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट रात में हवा भी चल रही है तो भी गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं ना बाहर अभी हवा खाने आया था और बाहर सब्सक्राइबर मिल गए हमारे, भाई से मिलके काफी बढ़िया लगा। वीडियोस तो मतलब थोड़े समय बाद आ रहे हैं ना। भाई आए मेरे पास, उन्होंने बोला मैंने आपका वीडियो देखा है। मैंने कहा ठीक है। देन जब उन्होंने चैनल खोला तो बोला हाँ पक्का देखा है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव। आपका नाम क्या है? सोनंद। ओके सोनंद, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय। अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी मैं गुल से मिल के आया। इतने दिनों बाद मिला, इतनी बातें हुई कि हाँ उसके साथ व्लॉग करना भूल गया। तो आपको पता होगा गुल मेरी रियल सिस्टर है, मुंबई में ही है वो, और मनाली गई थी मेरे साथ। तो मैं ट्राई करूंगा वो टाइट, आपको याद होगा अगर आपने मेरी मनाली वाली सीरीज देखी है नवंबर में। बहुत थका हुआ हूँ भाई साहब, थोड़ा सोता हूँ, आराम करता हूँ। मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और कैसे खुला ये मुझे नहीं पता भाई साहब। ये रूम का दरवाज़ा कैसे खुला मुझे नहीं पता, मे बी हवा चल रही थी तेज। देख रहा हूँ भाई सामान तो चोरी नहीं हो गया। ये मेरा एयरपॉड रखा है, सब तो रखा है। मैं आपसे कल मिलता हूँ, बहुत नींद आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा खासा सोया, हालांकि सोने में थोड़ा लेट हो गया था बट फिर भी सो गया। अराउंड 10 बज रहे हैं अभी, और मेरा प्लान था ये वीडियो एडिट करने का। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आप सोच रहे हो। रात में ना थोड़ी भूख लग गई थी, तो ये पुडिंग याद है आपको? लंच में मंगवाई थी मैंने ये पुडिंग। अभी तो क्या है ना, एक दिन में ही एक एक कोना रट गया मुझे होटल का। कि कल जब मैंने हेरिटेज टूर किया, फिर आपको पता नहीं ये व्लॉग कैसा बना है, क्योंकि जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि कैसा बना है, पर जब बन जाता है देन आई नो कि हाँ अब इसमें मैंने एफर्ट्स दिए थे। रात में भाई ये मुझे खुला मिला फॉर सम रीजन, उसको खोल भी सकते हैं, पता नहीं हवा से खुला कैसे खुला, बट मुझे कल रात में खुला मिला। बट भाई ताज में क्या ही चोरी होगी गाइज। मेरा रूम जो है ना वो है वहाँ पे ऊपर, एंड ये व्यू है ना मेरे रूम से। मेरे फैंस देखो गाइस कितने मतलब पुराने ओल्ड फैशन के हेरिटेज फैंस हैं। फाइनली डन विद द वर्कआउट। और मुंबई में ना आपको स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसी इतनी गर्मी है, आप बाहर आओ वैसी पूरी स्टीम ले लोगे। पर लाइक मोहम्मद अली, पता होगा आपको, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रेसलर, वो भी यहाँ पे रुके हैं ताज में, और ना जाने कितने नाम तो मुझे याद भी नहीं है, जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ। मोहम्मद अली गाइज सीरियसली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम। सामान पूरा पैक कर लिया है, ये देखो भाई सामान पूरा पैक हो गया, सब कुछ अंदर रख दिया। ये बैग भी रेडी है जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। नाउ फाइनली
इट्स टाइम टू टेल गुड बाय। आई नो आप सब वेट कर रहे हो कि हैरी भाई प्राइस तो बताओ। सो मैंने ये रूम बुक किया था एक दिन के लिए 16,500 रुपए में, विद टैक्सेस है ये बाय द वे। और अगर मैं सी व्यू वाला रूम लेता तो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगते, लगभग अराउंड 22-23 हजार रुपए का पड़ता पर डे। और अगर मैं ब्रेकफास्ट बुफे लेता और लंच बुफे भी लेता, अगर मैं इस पैकेज में लेता मतलब इस रूम में, तो मुझे पड़ता अराउंड 18-19 हजार का। अगर मैं उस वाले पैकेज में लेता सी व्यू वाले रूम में, तो 25 से 26 हजार का पड़ता पर डे। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है। बाय द वे ये जो रूम है ये मेरा अपग्रेडेड रूम है, उन्होंने पूल साइड व्यू दे दिया। जो मेरा मैंने बुक किया था 16,000 वाला, उसमें पूल व्यू इंक्लूड नहीं था। तो अगर आपको पूल व्यू भी चाहिए तो आई थिंक उसका आपको एडिशनल और 3 या 3.5 हजार रुपए देना पड़ता। तो आपको 18 नहीं 20 हजार रुपए का पड़ता, 20-21 हजार रुपए का रूम आपको ये पड़ता। और सी व्यू वाला जो है वो मैंने बताया जैसे लगभग 23 से 24 हजार में पड़ता। हॉस्पिटैलिटी हैज बीन अमेजिंग। ताज की हमेशा ही अच्छी होती है। इट इज एवरीवन्स ड्रीम टू स्टे इन दिस होटल। खासकर आई रिमेम्बर माई ओल्ड डेज इन बॉम्बे, जब मैं यहाँ पे इवेंट्स में काम करता था और मैं यहाँ जॉब करता था पास में। एक दिन मेरा 5 दिन का इवेंट था, तो वहाँ पे मैंने 5 दिन का मेरा जॉब था एंड डेली मैं निकलता था इस होटल के सामने से एंड आई यूज टू इमेजिन कि अंदर क्या होगा, अंदर चीजें कैसी होंगी। जर्नी हैज बीन रियली लॉन्ग। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई हैव बीन अ सेल्फ मेड पर्सन। वो मेरे लिए मैटर करता है। और ये खुद की कमाई से हम चीजें खरीदते हैं, कुछ लग्जरी लेते हैं, तो उसकी एक फीलिंग ही अलग है। विद दिस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे एफर्ट्स हैं कि मैं आपको कंटेंट दूं कमाल का। मेरे एफर्ट्स हैं कि भले 5-6 दिन लग जाएं, लेकिन आप जब हैरीज व्लॉग्स देखो तो आपको एक वैल्यू पहुंचे, आपको एक डिफरेंस पहुंचे लाइफ में। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी हमेशा हैरीज व्लॉग से आती रहे। सो गुड लक एंड आप सबको जो मेहनत कर रहे हैं, and I hope you will make it one day for sure. लाइक सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। शेयर करना इस वीडियो को, हर जगह शेयर करना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई वो भी तो जान सके कि जो ताज है यहाँ पे स्टे कैसा है। See you in the next vlog. Bye. अभी बस चेकआउट करना है और कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। तो हाँ, see you in the next vlog. Bye. एक टोकन ऑफ गुड लक जो है, ताज की पॉलिसी होती है कि कभी भी आपको एम्प्टी हैंडेड नहीं भेजते अपने गेस्ट को। थैंक्स गिविंग के लिए उन्होंने ये मुझे दिया है। और ये रेप्लिका है 1 पैसे का, जो 1900s में यूज होता था फॉर इंडियन करेंसी।